एक धोखा है। दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म नहीं धोखा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का। लेकिन डैमेज कंट्रोल में उतरे अखिलेश यादव को भी इसे काफी धक्का इससे पहुंचा है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इस सारे मामले से पत्ता झाड़ लिया है और डिंपल यादव ने कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना बयान हो सकता है, समाजवादी पार्टी का ये बयान नहीं है और हमारा इस तरह के किसी भी बयान से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। आज हम जिक्र करेंगे कुछ बिंदुवार और उसमें हम आपको लगातार बताते चलेंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और समाजवादी पार्टी को क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि ब्राह्मणों को लेकर डैमेज कंट्रोल करने उतरे थे अखिलेश यादव। 2-3 दिन पहले लखनऊ में उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया, उसमें ब्राह्मणों को मनाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। ब्राह्मणों ने अपनी शिकायत की। ब्राह्मणों का कहना था कि पहले आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर रोक लगाइए क्योंकि ये हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेकर कुछ भी बोल देते हैं, इनकी जो टीका टिप्पणी या इनका जो कटाक्ष है वो ठीक नहीं है। लेकिन उसके ठीक तीसरे ही दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आ जाता है कि हिंदू धर्म नहीं है, एक धोखा है, ये कुछ भी नहीं है, जिसको लेकर राजनीति गर्म हो जा रही है। और इस वक्त जो है इस कड़ाके की ठंड में भी राजनीति तेज हुई है, राजनीति गर्म हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की राजनीति में गर्माहट आई है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे हाथों हाथ ले रही है, वहीं समाजवादी पार्टी में भी तमाम नेता इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि मैं एक सनातनी हूं और इस तरह का जो बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य के तरफ से ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये हमको भी बहुत बुरा लगा और अखिलेश यादव को इस पर रोक लगानी चाहिए। उधर खुद अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव ने कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना की और कहा कि ये अच्छी बात नहीं है और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना निजी बयान हो सकता है, समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं और ये समाजवादी पार्टी का कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं है, हम इससे कोई संबंध नहीं रखते। वहीं डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने ये भी जानकारी दी कि अगर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर का होगा, उसका निमंत्रण अगर हमको मिलता है, आमंत्रण मिलता है तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। डिंपल यादव का कहना है कि निमंत्रण मिलेगा तब भी जाएंगे और नहीं मिलेगा तब भी हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जाएंगे, लेकिन अयोध्या जाएंगे। इसको लेकर राजनीति जो गर्म हुई है उसमें संघ भी कूदा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कूदी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता उतर आए हैं और कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का और सनातन का नुकसान किया जा रहा है, हिंदू धर्म और सनातन को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म और सनातन को कमज़ोर करने की समाजवादी पार्टी की ये एक चाल है। लेकिन हम ये बात का आज जिक्र करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी को इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब जो राजनीतिक समझ रखते हैं, जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसके पीछे चाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब हिंदू धर्म पर या सनातन पर या रामचरितमानस और रामायण पर हमला बोलते हैं तो उससे सबको लगता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के तरफ से ये हमला इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तरफ वोटों का पोलराइजेशन हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने बैटिंग किया या क्या किया। जिस वक्त वो ये चुनाव चल रहा था उस समय वो रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए थे, जिसमें ये कहा गया है कि शूद्र गवार ढोल पसुनारी, इसको लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य जो है बहुत ही उल्टा और बहुत ही अप्रत्याशित दिया था, जिसको लेकर बड़ा हंगामा बरपा था। लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। ये देखना जरूरी है कि क्या इस तरह के बयान से समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। तो यहाँ फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते हैं तो ये समाजवादी पार्टी मुश्किल में घिरती है और समाजवादी पार्टी को किसी तरह का फायदा नहीं उठता है। वहीं कुछ जानकार राजनीतिक एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे उनकी बेटी संघमित्रा का हाथ है। संघमित्रा का कौन सा हाथ है और संघमित्रा क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य से करा रही हैं? तो ये इसको ज़्यादा बल मिलता है और इसको ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलता है कि हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान के पीछे भाजपा सांसद और खुद स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा का हाथ है। ये बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देकर वो समाजवादी पार्टी का नुकसान करते हैं और कहीं न कहीं वो सवर्णों को और सच कहा जाए तो सनातन को जो मानते हैं उनको पोलराइज होने का ये मौका दे देते हैं और समाजवादी पार्टी के तरफ से वो विमुख होते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस बात को ज़्यादा बल मिलता है कि संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, और उन्हीं के इशारे पर या उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और हो भी सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मन सपा में भर गया हो और वो खुद भाजपा की तरफ जाना चाहते हों, जिसके चलते वो इस तरह का बयान देते हैं। तो लोगों का मानना और पॉलिटिशियन जो है उनका मानना है, अधिकांश लोगों का, कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देकर भाजपा को मजबूत करते हैं, संघमित्रा को मजबूत करते हैं और कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए अपना एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। अगर वो रोड मैप नहीं तैयार करते तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कहा कि मैं इस पर रोक लगाऊंगा, मैं इस तरह की बातों को किसी को कहने नहीं दूंगा, लेकिन इसके बावजूद तीसरे ही दिन इस तरह के बयान देने कि हिंदू धर्म नहीं, ये एक धोखा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम का ये काम कर रहे हैं और संघमित्रा के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि संघमित्रा का भी 2024 में टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्का रहे। और ये भी हो सकता है कि 2024 से पहले अगर समाजवादी पार्टी अगर इनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई करती है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी में भागने की जुगत में है। तभी तो जहां समाजवादी पार्टी और सपा के पूर्व समाजवादी पार्टी के तरफ से रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सधा हुआ बयान देते हैं, सधे बयान के लिए वो अब जाने भी जाते हैं इधर बीच, लेकिन वहीं अब डिम्पल यादव की नाराज़गी तेज हुई है और डिम्पल यादव का अब मानना है कि किसी भी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य से छुटकारा पाया जाए, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाया जाए समाजवादी पार्टी से। क्योंकि अगर ये इसी तरह के और कुछ बयान देते हैं तो निश्चित रूप से 24 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें समाजवादी पार्टी को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा और हार का मुंह भी देखना पड़ेगा, जिससे कि तमाम सीटें समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी नुकसान करा देंगी। इसको लेकर अब वो मुखर हुई हैं और उनके मुखर होते ही समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है
कि क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो कार्रवाई होगी, जो गाज गिरेगा, वो अखिलेश से पहले डिंपल यादव ले लेंगी और डिंपल यादव के निर्णय लेते ही ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं इनको पार्टी से चलता कर दिया जाएगा। ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा और निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य से समाजवादी पार्टी का मन भर गया है और दोनों के बीच अब करवाहट आएगी और चुनाव से पहले ये देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चलता कर दिए गए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।